नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यस बैंक के बारे में। और आज यस बैंक के शेयर में अचानक से एक बहुत ही बड़ा तेजी दिखाई दिया। बहुत उछला ये शेयर आज सुबह सुबह। अभी फिलहाल वापस से ही मुझे लग रहा है कि अपने डाउन की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे, अभी टाइम हो रहा है लगभग 11:15। और यहाँ पर अब देखेंगे कि आज सुबह जो जंप लिया इसने, एकदम 31 के लेवल तक चला गया था। 3150 के लेवल तक चला गया था और उसके बाद धीरे धीरे वापस से ये नीचे की तरफ लग रहा है कि गिरने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट में आप देखेंगे प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, मगर वो रिजल्ट अच्छा है नहीं। उसके बारे में बात करेंगे। आज थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, मगर सबसे पहले आज के कारोबार की तरफ देख लेते हैं। तो आज ओपन हुआ 2575 में, लो बनाया आज 2555 55 का, और हाई बनाया 3155 का। सीधा जंप यहाँ पे देखने को मिला। और अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर बिकवाली वापस से शुरू होने लगा है। अगर आप बाई क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी में डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे 65,98,000 लोग खरीदने के लिए बिड लगाए हैं। यहाँ पे 99 लाख लोगों ने बेचने के लिए बिड लगाया। तो वापस से यहाँ पे बिकवाली शुरू हुआ है। और अभी तक जो कारोबार हुआ है 10 बजे तक, इसमें 45% का डिलीवरी ऑलरेडी लोगों ने ले चुका है। यानी 45% का डिलीवरी हुआ है। वो एंड ऑफ द डे आप एक बार फिर से चेक कीजिएगा। मगर सबसे पहले बात करते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में। जैसा रिजल्ट्स में हर कोई कह रहा है कि इसने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, तो सच में जानते हैं कि क्या ये प्रॉफिट है या क्या ये कुछ बेनिफिट मिला है इस बैंक को, और असली में बैंक का क्या हालत है उसके बारे में भी जानेंगे। तो रिजल्ट पाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको दिखा दूं। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप चले जाइए बीएससी के साइट में। वहाँ पे जो भी स्टॉक का आप रिजल्ट देखना चाहते हैं वो स्टॉक को यहाँ लिखिए। जैसे मैंने ऑलरेडी यस बैंक यहाँ लिख के रखा है। और यहाँ पे आपको फाइनेंशियल का ऑप्शन दिखेगा या यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट्स दिखेगा। चलिए फाइनेंशियल में जाते हैं और यहाँ पे आपको रिजल्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा अगर बैक करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं यस बैंक लिमिटेड। और यस बैंक लिमिटेड लिखने के बाद यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट्स दिखेगा। अनाउंसमेंट में आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन में जो 6 तारीख को रिलीज हुआ, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपको एक पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा। इसमें अगर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे इसका जो भी रिजल्ट है उसके बारे में दिया हुआ है। हो सके तो आप ये भी पढ़ना, जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है इसके बारे में भी पढ़ना। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हालांकि अभी मैं इतना पढ़ नहीं सकता वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सीधा चलते हैं इसके रिजल्ट्स के तरफ। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में बहुत बार बताया है। अगर आप नए हैं तो फिर से आप समझ लीजिए कि रिजल्ट्स हमेशा जिस क्वार्टर का आप देख रहे हैं, यानी यहाँ पे हम लोग बात करें 31/3/2020 को जो क्वार्टर खत्म हुआ, जनवरी से लेके मार्च तक का जो क्वार्टर है 2020 का, इसका कंपैरिजन डायरेक्टली आपको करना है सिमिलर क्वार्टर लास्ट ईयर में जो था, यानी जनवरी से लेके मार्च 2019 के साथ कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन, ये वाले कॉलम का कंपैरिजन हम लोग डायरेक्ट ये वाले कॉलम से करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंटरेस्ट अर्न, कितना इंटरेस्ट इसने कमाया है, उसका डिटेल्स भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पिछले बार यानी 2019 में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फिगर्स जो है ये लैक्स में है। तो ये है 7,856 करोड़। ठीक है, 7,856 करोड़, 7,856 करोड़ इसने इंटरेस्ट अर्न किया था। ठीक है, मगर इस बार उसमें ह्यूज गिरावट है। आप देख सकते हैं 7,800 से ये चला आया 5,221। तो अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें ह्यूज डिक्लाइन है। बैंक का मेन इनकम आता है इंटरेस्ट अर्न से, जो लोन वो देता है उससे जो इनकम इंटरेस्ट आता है, जो सूद आता है, वही है उसका मेन इनकम। तो वहां पर आप देखें तो ह्यूज डिक्लाइन है। ओके, अगर और देखेंगे अदर इनकम यहाँ पर है। यहाँ पे अदर इनकम में आप देखेंगे 597 करोड़ का अदर इनकम है। पिछले बार 531 करोड़ का था, तो यहाँ पे थोड़ा इनकम बढ़ा। तो टोटल इनकम अगर आप देखेंगे तो टोटल इनकम आपको दिखाई देगा, पिछले बार था 8,388 करोड़ का, और इस बार वो डिक्लाइन होके आ गया 5,818 करोड़। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इसमें भी डिक्लाइन है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसमें इंक्रीज है। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जो भी ऑपरेशन का एक्सपेंस होता है वहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय के लिए जो पेमेंट किया गया है वहाँ पर, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस वहाँ पर, तो सब मिला के आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक्सपेंस ज़्यादा होना चाहिए। जब आपका इनकम कम है और आपका एक्सपेंस ज़्यादा है तो जाहिर सा बात है आपको नुकसान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ऑलरेडी यहाँ पे इनकम कम है, पिछले साल के साथ इस साल में इनकम कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए 1005 1054 करोड़ और यहाँ पे 1125 करोड़, तो यहाँ पे जाहिर सा बात है एक्सपेंस ज्यादा हुआ है। अब आते हैं प्रोविजंस। प्रोविजंस में अगर आप देखेंगे प्रोविजंस में बढ़ोतरी हुआ है। पिछले बार था 3661 और इस बार हो गया 4872। ठीक है, ओके। तो अगेन इसमें बढ़ोतरी है। टैक्स में भी बढ़ोतरी है, आप देख सकते हैं, कंपेयर कर लीजिए, और हो सके तो आप भी ये चार्ट डाउनलोड करके वहां से जाके आप ये चार्ट देख सकते हैं। अब बात आता है कि यहाँ पर इनकम हुआ कहाँ से, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट पिछले बार इस क्वार्टर में 1506 करोड़ का लॉस डिक्लेयर किया था। जब भी ब्रैकेट्स में रहेगा तो इसका मतलब लॉस है, और मगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 2628 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। तो ये प्रॉफिट आया कहाँ से? ये प्रॉफिट दोस्तों आया, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है वहां से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, यहाँ से प्रॉफिट आया। ये 6296 करोड़ का यहाँ पर जो 81 जो बॉन्ड्स गवर्नमेंट ने पिछले बार जब मोराटोरियम हुआ था येस बैंक के ऊपर, तो गवर्नमेंट ने जब वो बॉन्ड्स को इनवैलिड कर दिया और वो बॉन्ड्स का पैसा नहीं चुकाना पड़ा, तो वहां से जितना भी पैसा बचा वो पैसा डायरेक्टली बैंक के खाता में चला आया, तो वहीं से इनकम है। बाद बाकी हालत खराब है, उतना कुछ अच्छा हालत दिखाई नहीं दे रहा। बात करते हैं बैंक के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है एनपीए। तो पिछली बार अगर आप एनपीए देखेंगे तो वो था 7008, ये ग्रॉस एनपीए है, तो ये है 7882 करोड़ का ग्रॉस एनपीए था, और इस बार वो चला गया है 32,877 करोड़। तो एनपीए में बड़ा उछाल। पिछले बार अगर आप एनपीए ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो 3%, 3.22% का था, और इस बार वो चला आया 16.80%। तो एनपीए में बहुत बड़ा उछाल। और नेट एनपीए अगर आप चले देखेंगे तो नेट एनपीए 1.86, और यहाँ पर आप देखिए नेट एनपीए चला गया 5.03%। तो ये एनपीए लगातार इसके बढ़ रहे हैं और आगे जाके भी इसके एनपीएस बढ़ेंगे ही। आप अगर सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है, आगे जाके सब ठीक हो जाएगा, हो सकता था ठीक होता, मगर ये कोरोना वायरस का जो पैनिक आ गया इसके चलते बहुत बिजनेस पैसा चुकाने में डिले करेंगे, अब उनको एनपीएस में डालना पड़ेगा, और इसी के चलते यहाँ पर फिर ये एनपीए और बढ़ने का संभावना है या फिर यही रहने की संभावना है। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि प्रॉफिट डिक्लेयर शुरू हो गया है इसके बाद आपको सब अच्छा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी सावधान हो जाइए। ये देखिए ऑलरेडी बैंक ने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है, ऑन March 13 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड येस बैंक रीस्ट्रक्चर, ये जो आपको पता ही है, एज पर, एक मिनट, ओके, तो ये वाला मैं दिखा रहा था। ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2020 the bank has made a loss। ठीक है, बैंक क्लियरली कह रहा है कि हम लोगों ने लॉस किया है। वो सिर्फ इनकम, वो जो टायर 80 टायर 1 बॉन्ड्स का जो गवर्नमेंट ने उनका पेमेंट करने से अलाउ नहीं किया, तो उसका जो पैसा था वो पैसा वापस बैंक के पास आ गया। उसको छोड़ के बैंक ने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। अरे 15 दिन तो बैंक का ऑपरेशंस बंद था, कोई इनकम तो वहां पे हुआ नहीं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा बैंक ने लॉस किया है, जस्ट उसके चलते बच गया। ओके, तो और इसके चलते कोई डिक्लेयर भी नहीं, डिविडेंड भी कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है। बैंक के पास प्रॉफिट होगा तभी ना डिक्लेयर करेगा, तो यहाँ पे तो डिविडेंड डिक्लेयर किया नहीं है। प्लस इन्होंने एक बहाना भी दे दिया कि आरबीआई ने जो सर्कुलर किया था कि कोरोना वायरस के चलते आप अभी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कीजिए, ये तो एक बहाना है। डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए पैसा होना पड़ता है,
जो अभी इस बैंक के पास नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं ये जंप देख के, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी यहाँ पे एंट्री ले लूं, जैसा कि बहुत रिटेल इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो जाते हैं कि बस अब प्रॉफिट डिक्लेयर होना शुरू हो गया, सब ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों। थोड़ा रुकिए, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अभी भी इसका एक लेवल है, वो लेवल को इसको तोड़ के निकलने दीजिए। मैंने इससे पहले भी एक दो वीडियो बनाया, आप हो सके तो देखिए वो वाला वीडियोस। अभी भी बहुत कुछ इसको तोड़ के निकलना है, ये 40 का लेवल इसको पार करना है, तब जाके यहाँ पे कोई एंट्री का बात बनता है, वरना एंट्री का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, बात बाकी आपका पैसा है, आप यू आर फ्री टू इन्वेस्ट एनीवेयर। तो आपको अगर ठीक लगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को यही खत्म करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।